हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन माय चैनल जीएस बाय एपी सर। पिछले टर्म पे हम लोग पॉलिनोमियल का चैप्टर डिस्कस कर रहे थे, एक्सरसाइज उसमें 2.2 हम लोग कर रहे थे। उसमें क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट तक हो गया था ना। आइए थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट सेम वही क्वेश्चन है, 0 और √5 दिया है। कह रहा है ये रूट का सम और रूट का मल्टीपल है, तो फाइंड द वही पॉलिनोमियल इक्वेशन। आपको पता है फार्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 0, यही होता है। एक्स स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितना दिया है, 0, तो 0x और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू √5 इक्वल टू 0। 0 का x में मल्टीप्लाई हो जाएगा 0, तो एक्स स्क्वायर प्लस √2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। यही हो जाएगा पॉलिनोमियल इक्वेशन। क्लियर फॉर्म, इजी है एकदम, कोई डाउट ही नहीं इसमें होना चाहिए। छोटा सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन में ट्विस्ट बस ये है कि ध्यान से देखना, तो उस क्वेश्चन को पढ़ना, क्योंकि उस क्वेश्चन में क्या लिखा है, सम ऑफ रूट्स और मल्टीपल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट मैंने दिया है। वो रूट्स अल्फ़ा बीटा नहीं है, बल्कि अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं रहना है ना। फोर्थ वन देखिए क्या है, 1 है और 1 है, यानी सम भी दिया है 1 और इंटू भी दिया है क्या, 1। फार्मूला फिर वही, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, डायरेक्ट कर रहा हूँ 1x प्लस अल्फ़ा बीटा 1 इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, देख लो कितने इजी क्वेश्चन है, आराम से पॉलिनोमियल निकाल सकते हो, इससे कोई दिक्कत नहीं। पॉलिनोमियल इक्वेशन प्रोडक्ट दिया हुआ है, आराम से यूज़ करना है। फिफ्थ वन कह रहा है -1/4 और 1/4, फिर वही बात, सम दिया है तो -1/4, इंटू दिया है तो +1/4। फार्मूला वही, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 0, वैल्यू रख दो। एक्स स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू -1/4x प्लस अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 1/4 इक्वल टू 0। थोड़ा सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर ये क्या हो जाएगा, x/4 और प्लस 1/4 इक्वल टू 0। 4 हो गया एलसीएम, तो ये हो जाएगा क्या, 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। 4 उधर भेजोगे तो 0 हो जाएगा, तो फार्मूला क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर, इक्वेशन क्या हो जाएगा, 1 इक्वल टू 0, ये क्या हो जाएगा, आंसर। बिल्कुल वही फॉर्म, बस मैंने क्या कहा, एग्जामिनर कहता है कि डिनोमिनेटर में अपान की वैल्यू नहीं रखनी चाहिए, तो डिनोमिनेटर में अपान की वैल्यू मत रखना। एग्जामिनर ये भी कहता है कि डिनोमिनेटर में अंडर रूट में वैल्यू नहीं रखना चाहिए, तो अंडर रूट में भी मत रखना, उसका रेशनलाइजेशन कर देना, ईजी है ना। लास्ट पार्ट दिया है 4 और 1, फिर वही बात, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 4, अल्फा बीटा की वैल्यू 1। इक्वेशन का फार्मूला पता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 1। एक्स स्क्वायर अपनी जगह पे, अल्फा बीटा की वैल्यू 4x, अल्फा बीटा की वैल्यू अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 4, ये हो जाएगा क्या, आंसर, खत्म। ये हो गया आपका एक्सरसाइज 2.2 के छोटे छोटे क्वेश्चंस थे, वो सारे खत्म हो गए आपके। बड़े इजी क्वेश्चंस थे और बड़ा इजी चैप्टर भी था पॉलिनोमियल, तो बड़े आराम से आप क्वेश्चन इसके टैकल करेंगे। 2 या 3 नंबर के क्वेश्चंस बनते हैं, उसको आप जरूर कर लीजिएगा। आपको ये जान के खुशी होगी कि अल्फ़ा बीटा गामा वाले क्वेश्चन में आप लोग मत फंसिएगा, क्योंकि सीबीएसई ने अल्फ़ा बीटा गामा जिनके 3 रूट्स हैं उसको अपने पोर्शन से निकाल दिया है, तो उसे किए जाने की ज़रूरत आपको नहीं है। अल्फ़ा बीटा तक ही आपको पढ़ना है और अल्फ़ा बीटा तक ही रहना, टाइम वेस्ट मत करना, झूठ में अल्फ़ा बीटा गामा वाला सिस्टम पढ़ने की ज़रूरत आपको है नहीं, क्योंकि क्वेश्चन बनेंगे नहीं वहाँ से। कुछ बच्चों का पिछली बार मेरे पास बातचीत हुई, उन्होंने कहा सर 2.1 आपने नहीं पढ़ाया था, सीधे 2.2 पढ़ा दिया था। तो 2.1 में कुछ है ही नहीं, दरअसल पढ़ाया क्या उसमें जाए। क्वेश्चन क्या है 2.1 का, ग्राफ दिए हैं 6 ग्राफ, और ग्राफ जो है वो y इक्वल टू px का है। ठीक, कह रहा है गिवन इन फिगर, 6 फिगर बिलो, फॉर सम पॉलिनोमियल px फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ px, यानी जीरोज बताना है किस पे, px पे। कहने का सेंस ये है, x एक्सिस पे जितनी बार वो लाइन कट कर रही है उतने जीरोज होंगे। तो पहले फिगर में कुछ ऐसे बना है, तो ये लाइन एक्स एक्सिस काट ही नहीं रही है, तो जीरोज कितना हो जाएगा, 0। दूसरे फिगर में कुछ ऐसे बना है, ऐसे है, यहाँ से उठाया ऐसे करके ऐसे ले गया, तो यक्स एस कितनी बार काट रही है, एक बार, तो आंसर कितना हो जाएगा, 1, है ना। तीसरा फिगर अगर आप लोग बुक में देखेंगे तो ऐसे बना हुआ है, यहाँ से उठाया यहाँ से ले आया फिर ऐसे किया, तो कितनी बार काट रहा है, 1 2 3, 3 बार एक्स पे काट रहा है, तो आंसर कितना हो जाएगा, 3। चौथे फिगर को आप ध्यान से देखिएगा तो ऐसे दिया हुआ है,
चौथे फिगर को ध्यान से देखिए तो ऐसे दिया हो, ये एक्स वाई और ये ऐसे कर दिया, तो कितनी बार एक्स को काट रहा है? 2 बार, तो ऐसे कितना हो जाएगा? 2, है ना। नेक्स्ट फिगर आपका जो फिफ्थ वाला है उसमें क्या दिया है, उसमें ऐसे कर दिया, फिर ऐसे कर दिया, ये यहाँ से यहाँ पे उठाया, फिर नीचे लाया, फिर यहाँ से यहाँ पे उठाया, कितनी बार कट कर रहा है? 1 2 3 4, आंसर कितना हो जाएगा? 4, बात खत्म। पांचवें फिगर में देख लो, यानी सॉरी सिक्स्थ फिगर में, एक बार उठाया, यहाँ टच कराया, फिर यहाँ पे लाया, फिर यहाँ पे टच कराया, ऊपर ले गया, कितनी बार कटा? 1 2 3, आंसर कितना हो जाएगा? 3, बस खत्म, यही आंसर देना था। यही आपके एक्सरसाइज 2.1 का पूरा सॉल्यूशन है, कुछ नहीं करना था उसमें। px के अकॉर्डिंग आपके जीरोज निकालने हैं, तो px के अकॉर्डिंग निकालना है तो मतलब x एक्सिस पे जितनी बार काटेगा वही रूट्स हो जाएगा उसका आंसर। अगर ये y एक्सिस पे निकालता तो y को जितनी बार काटता वो उसके रूट्स के आंसर हो जाएंगे। तो ये बाबू आपका पॉलिनॉमियल वाला चैप्टर जो है वो ख़त्म हो गया है। पॉलिनॉमियल बड़े आराम से आप टैकल भी कर सकते हैं क्वेश्चन, बाकी और इसके 2.3 आपको पढ़ना नहीं है तो बड़े आराम से उसको छोड़ देना। बाकी इसका चैप्टर नंबर 3 है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, इसके बारे में भी डिस्कस किया जाएगा। तो कल नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो चैप्टर नंबर 3 का जाएगा। मैंने ये सोचा था कि मैथ के आपके चैप्टर 1 2 3 4 मैं पढ़ा दूँ, 4 तक कंप्लीट हो जाए, उसके बाद फिर साइंस SST और सारी चीज़ें कंपटीशन वाला लाते हैं, पहले 4 तक मैथ के चैप्टर कंप्लीट कर दिए जाए। तो 2 चैप्टर आपके हो चुके हैं, 2 चैप्टर अभी और आपको पढ़ाऊँगा, लगातार वीडियो में जाएगा, आप पढ़ते रहिए। गर्मी के छुट्टी से पहले मैथ के आपके 4 चैप्टर अच्छे खासे तैयार हो जाएंगे। हिस्ट्री का 1 चैप्टर मैंने पढ़ा ही दिया है, 1 चैप्टर और पढ़ाऊंगा, वो भी आपका तैयार हो जाएगा। SST में मतलब 2 चैप्टर, साइंस में भी ऐसे 2 चैप्टर फिजिक्स केमिस्ट्री का लेके मैं आऊँगा। गर्मी की छुट्टी से पहले हमारी कोशिश यही रहेगी कि SST के 2, साइंस के 2 और मैथ के कम से कम 4 चैप्टर आपका रेडी हो जाए। उसके बाद आराम से कंपटीशन वाला और एकेडमी वाला दोनों साथ में चलाते हैं। चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, जो भी चैनल देख रहे हो सब्सक्राइब करिए, क्योंकि सिस्टमेटिक ढंग से आपके सारे चैप्टर के वीडियो जाएंगे आपके पास और बड़े आराम से घर ही बैठ के मात्र एक ही चैनल पे मैथ, साइंस, SST, कंपटीशन हर एक प्रकार के लेवल का क्वेश्चन आप पाएंगे और बड़े आराम से तैयारी करेंगे, ना केवल एकेडमी का बल्कि आने वाले आपके कंपटीशन का भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दैट इज़ द मैथ का चैप्टर नंबर 3 डिस्कस करूँगा। थैंक यू एवरीवन।